नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर क्यों देवताओं ने सुरसा को हनुमान जी को निगलने के लिए भेजा? श्री हनुमान जी जन्म से ही माया के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त थे। वे हमेशा अपने प्रिय श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। राम जी को परेशान देखकर हनुमान जी ने सोचा कि सीता माता की खोज में उनकी मदद करना आवश्यक है। सुग्रीव वानरों के राजा ने सभी वानरों को एकत्रित किया और सीता माता की खोज में निकल पड़े। चारों दिशाओं में वानरों को भेज दिया, लेकिन दक्षिण दिशा में हनुमान जी गए। जब हनुमान जी जा रहे थे तब श्री राम ने उन्हें अपनी अंगूठी दी, जिससे सीता माता को विश्वास हो जाए। जब वानर सेना को 100 योजन समुद्र पार करने का काम आया तो जामवंत जी ने हनुमान जी की उनकी शक्तियों का स्मरण कराया गया और कहा कि तुम्हारा अवतार खुद भगवान श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। हनुमान जी को आकाश में बिना आराम किए लगातार उड़ता देखकर समुद्र ने सोचा कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं। किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए आराम दिलाकर इनकी थकान दूर करनी चाहिए। उसने अपने जल के भीतर रहने वाले मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक पर्वत, तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर उठकर अपने चोटी पर हनुमान जी को बिठाकर उनकी थकान दूर करो। समुद्र का आदेश पाकर मैनाक प्रसन्न होकर हनुमान जी को आराम देने के लिए तुरंत उनके पास आ पहुंचा। उसने हनुमान जी से अपनी चोटी पर आराम करने के लिए आग्रह किया तो हनुमान जी ने बोले, मैनाक पर्वत, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन भगवान श्री राम का कार्य पूरा किए बिना मेरे लिए आराम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसा बोलकर उन्होंने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और आगे चल दिए। हनुमान जी को लंका की ओर प्रस्थान करते देखकर देवता सोचने लगे कि ये रावण बहुत बलवान और मायावी है। हनुमान जी राक्षस रावण की नगरी में जा रहे हैं, अतः इस समय इनके बल बुद्धि की परीक्षा लेना आवश्यक है। यह सोचकर उन्होंने नागों की माता सुरसा से कहा, देवी, तुम हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा लो। देवताओं की बात सुनकर सुरसा तुरंत एक राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान जी के सामने जा पहुंची और उनके मार्ग रोकते हुए बोली, हे वानर वीर, आज मैं तुमको अपना आहार बनाने के लिए आई हूँ। सुरसा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा, माता, इस समय मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। उनका कार्य पूरा करके मुझे लौट आने दो, उसके बाद मैं स्वयं ही तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। यह तुमसे मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार हनुमान जी ने सुरसा से बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसने किसी प्रकार भी उन्हें जाने न दिया। अंत में हनुमान जी ने क्रोधित होकर कहा, अच्छा तो लो, तुम मुझे अपना आहार बना लो। उनके ऐसा कहते ही सुरसा अपना मुंह 16 योजन तक फैलाकर उनकी ओर बढ़ी। हनुमान जी ने तुरंत आकार उसका दोगुना बढ़ा लिया। इस प्रकार जैसे जैसे वह अपना मुख का आकार बढ़ाती गई, हनुमान जी अपने शरीर का आकार उसका दोगुना करते गई। अंत में सुरसा ने अपना मुंह फैलाकर 100 योजन तक का चौड़ा कर लिया। तब हनुमान जी ने तुरंत अत्यंत छोटा रूप धारण करके उसके 100 योजन चौड़े मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने आकाश में खड़े होकर सुरसा से कहा, माता, देवताओं ने तुमसे जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूरा हो गया है। अब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपनी यात्रा पुनः आगे बढ़ाता हूँ। सुरसा ने तब उनके सामने असली रूप धारण करके कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझसे तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम्हारे बल बुद्धि की समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम शीघ्र ही भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य पूर्ण करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं। जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु राम से मांगा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।